बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मौत से हिजरत मुमकिन नहीं। उसने अमेरिका और यूरोप के 55 चोटी के प्लास्टिक सर्जन्स की खिदमात हासिल की। यहाँ तक कि 1987 तक माइकल जैक्सन की सारी शक्लो सूरत, जिल्द, नकूश और हरकत और सकनात बदल गईं। स्याह फाम माइकल जैक्सन की जगह गोरा चिट्टा और नस्वानी नकूश का मालिक एक खूबसूरत माइकल जैक्सन दुनिया के सामने आ गया। इसने 1987 में बैड के नाम से अपनी तीसरी एल्बम जारी की। ये गोरे माइकल जैक्सन की पहली एल्बम थी। ये एल्बम भी कामयाब हुई और उसकी 3 करोड़ कापियाँ फरोख्त हुईं। इस एल्बम के बाद उसने अपना पहला सोलो टूर शुरू किया। वो मुल्कों मुल्कों शहर शहर गया, मौसीकी के शो किए और इन शोज से करोड़ों डॉलर कमाए। यूं इसने अपनी स्याह रंगत को भी शिकस्त दे दी। इसके बाद माजी की बारी आई। माइकल जैक्सन ने अपने माजी से भागना शुरू कर दिया। इसने अपने ख़ानदान से कताए ताल्लुक़ कर लिया। इसने अपने एड्रेसेस तब्दील कर लिए। इसने किराए पर गोरे माँ बाप भी हासिल कर लिए और इसने अपने तमाम पुराने दोस्तों से भी जान छुड़ा ली। इन तमाम इक़दामात के दौरान जहाँ वो अकेला होता चला गया, वहाँ वो मसनूई ज़िंदगी के गर्दाब में भी फंस गया। इसने खुद को मशहूर करने के लिए एल्विस प्रेस्ले की बेटी लीज़ा मैरी प्रेस्ले से शादी भी कर ली। इसने यूरोप में अपने बड़े बड़े मुजस्मे भी लगवा दिए और इसने मसनूई तरीका तौलीद के ज़रिए एक नर्स डेबी रू से अपना पहला बेटा प्रिंस माइकल भी पैदा करा लिया। डेबी रू के बतन से इसकी बेटी पेरिस माइकल भी पैदा हुई। इसकी ये कोशिश भी कामयाब हो गई। इसने बड़ी हद तक अपने माजी से भी जान छुड़ा ली। लिहाजा अब उसकी आखिरी नफरत या ख्वाहिश की बारी थी। वो 150 साल तक जिंदा रहना चाहता था। माइकल जैक्सन तवील उम्र पाने के लिए दिलचस्प हरकतें करता था। मसलन वो रात को ऑक्सीजन टेंट में सोता था। वो जरासीम, वायरस और बीमारियों के असरात से बचने के लिए दस्ताने पहनकर लोगों से हाथ मिलाता था। वो लोगों में जाने से पहले मुंह पर मास्क चढ़ा लेता था। वो मखसूस खुराक खाता था। उसने मुस्तकिल तौर पर 12 डॉक्टर मुलाजिम रखे हुए थे। ये डॉक्टर रोज़ाना उसके जिस्म के एक एक हिस्से का मायना करते थे। उसकी खुराक का रोज़ाना लेबार्ट्री टेस्ट भी होता था और उसका स्टाफ इसे रोज़ाना वर्जिश भी कराता था। इसने अपने लिए फालतू फेफड़ों, गुर्दों, आँखों, दिल और जिगर का बंदोबस्त भी कर रखा था। ये डोनर थे जिनके तमाम अखराजात वो उठा रहा था और इन डोनर्स ने बवक्ते ज़रूरत अपने अज़ा इसे अतिया कर देने थे। चनाचा इसे यकीन था वो 150 साल तक जिंदा रहेगा। लेकिन फिर 25 जून की रात आई। इसे सांस लेने में दुश्वारी पेश आई। इसके डॉक्टर्स ने मुल्क भर के सीनियर डॉक्टर्स को इसकी रहायशगाह पर जमा कर लिया। ये डॉक्टर्स इसे मौत से बचाने के लिए कोशिश करते रहे लेकिन नाकाम हुए, तो ये इसे हस्पताल ले गए। और वो शख्स जिसने 150 साल की मनसूबाबंदी कर रखी थी, जो नंगे पाँव ज़मीन पर नहीं चलता था, जो किसी से हाथ मिलाने से पहले दस्ताने चढ़ा लेता था, जिसके घर में रोज़ाना जरासीम कश अद्वियात छिड़की जाती थीं और जिसने 25 बरस तक कोई ऐसी चीज़ नहीं खाई थी जिससे डॉक्टरों ने इसे मना किया था, वो शख्स 50 साल की उम्र में सिर्फ 30 मिनट में इंतकाल कर गया। इसकी रूह चुटकी के दुरानिये में जिस्म से परवास कर गई। माइकल जैक्सन के इंतकाल की खबर गूगल पर 10 मिनट में लाखों लोगों ने पढ़ी। यह गूगल की तारीख का सबसे बड़ा ट्रैफिक रिकॉर्ड था और इस हैवी ट्रैफिक की वजह से गूगल का सिस्टम बैठ गया और कंपनी को 25 मिनट तक अपने सार्फिन से माजरत करना पड़ी। माइकल जैक्सन का पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला एहतियात की वजह से उसका जिस्म टांचा बन चुका था। वो सर से गंजा था। इसकी पसलियाँ टूटी हुई थी। इसके कुहले, कंधे, पसलियों और टांगों पर सुइयों के बेतहाशा निशान थे। चनाचा वो रोज़ाना दर्जनों इंजेक्शन्स लगवाता था, लेकिन ये इंजेक्शन्स, ये एहतियात और ये डॉक्टर्स भी इसे मौत से नहीं बचा सके। और वो एक दिन चुपचाप उस जहान शिफ्ट हो गया जिसमें हर जिंदा शख्स ने पहुंचना है और यूं उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। माइकल जैक्सन की मौत एक ऐलान है। इंसान पूरी दुनिया को फतह कर सकता है लेकिन वो अपने मुकद्दर को शिकस्त नहीं दे सकता। वो मौत और उस मौत को लिखने वाले का मुकाबला नहीं कर सकता। चनाचा कोई रॉक स्टार हो या कोई फ़िरौन 2 टन मिट्टी के बोझ से नहीं बच सकता। वो कब्र को शिकस्त नहीं दे सकता। लेकिन हैरत है, हम माइकल जैक्सन के इंजाम के बाद भी खुद को फौलाद का इंसान समझ रहे हैं। हमारा ख्याल है हम मौत को धोखा दे देंगे, हम 150 साल तक ज़रूर जिंदा रहेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। आखिर हमें मरना ही होगा और उस ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी की तैयारी करनी होगी।